समय सारणी बता दी जाएगी, कैसे कैसे मैच रहेंगे, क्या रहेंगे। कल इस टूर्नामेंट का जबरदस्त मैच समापन भी है। 2 दिन का टूर्नामेंट रखा गया था। भागलपुर के बीच अकेडमी चांदपुर के अंदर 20 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, जिसमें 4 टीमें जिला बिजनौर से हैं और 16 टीमें डिस्ट्रिक्ट बाहर से हैं। बहुत दूर दूर से आप लोगों के बीच टीम चलकर यहाँ आई है। तो सभी से अनुरोध है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तो मैच स्टार्ट होता हुआ यह है मैच जेपी एकेडमी ए और भागलपुर के बीच खेला जा रहा है। और पहली रेड मिली भागलपुर को। दर्शकों, मैं आपको एक आवश्यक जानकारी और देना चाहता हूं। दर्शकों, मेरा नाम है शुभम भोजियान और मैं बिजनौर जिले से बिलोंग करता हूं। और बिजनौर जिले के पास एक गांव है, बिजनौर के पास हादरपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, मैं अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं बिजनौर के अंदर, जिसका नाम है ITMS। सिविल लाइन में लाल पैथोलॉजी लैब के ऊपर है, कंप्यूटर सेंटर है। जिस बच्चे को कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना हो, चाहे CCC हो, O लेवल हो, लैंग्वेज हो या बेसिक हो, कुछ भी करना हो, बढ़िया और ये बेहतरीन किक लगाई भूरी ने, गोलू और भूरी, और पॉइंट लेंगे अपनी टीम के लिए। बहुत कम फीस पे मेरे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक समाज सेवा का पेज लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, उसके साथ साथ अपने बिजनेस के, अपने काम के साथ साथ मैं समाज सेवा भी करता रहता हूँ। और समाज सेवा इस तरह की करता हूँ कि लोगों को जीवन दान देने का काम करते हैं हम लोग। मेरा एक बिजनौर में पेज आया था अब से 2 महीने पहले, जिसका नाम था समस्त भाईचारा रक्तदान टीम बिजनौर। दोस्तों, दिन रात मेहनत करी उस पेज पे। आज बहुत परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो पिछले 2 महीने में आप लोगों के प्यार से हम लोग निःशुल्क ब्लड देने का काम करते हैं। अगर किसी भी भाई को, जैसे आप जानते हैं ना, डेंगू चल रहा है, तो अगर किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है या प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग चलता हुआ दोस्तों मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है। मेरी जो क्या नाम रक्तदान टीम है, वो आपके सामने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सांस्कृतिक संघ रक्तदान टीम बिजनौर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रजिस्टर्ड है। इसी पे मेरा नंबर लिया हुआ है। अगर किसी को भी खून की आवश्यकता पड़ती है तो मेरा नेटवर्क है, आप लोग मुझसे 24 घंटे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और ये भागलपुर के खिलाड़ी जेपी एकेडमी के मैदान में कबड्डी कबड्डी की आवाज करते हैं। और ये रनिंग हैंड बहुत ही रोमांचक मुकाबला दोस्तों देखने को मिल रहा है। और ये पकड़े गए पॉइंट मिला जेपी एकेडमी है। और ये चले और ये टू डाई रेडर, और ये जेपी एकेडमी के लिए दोस्तों, ये वो खिलाड़ी है जो आने वाले जिले बिजनौर का एक स्टार बनेगा। और ये हमारे आर्यन साहब पहुंच चुके हैं। ये जेपी एकेडमी की जो टीम है, हमारे आर्यन साहब की टीम है, ये अपनी टीम को अच्छे से करते हैं। और ये भागलपुर के खिलाड़ी जेपी ने कैच कर लिया और ये ऑल आउट। स्कोर चेक कराते हैं, स्कोर और ऑल आउट होती है भागलपुर की टीम। और कल के हमारे अभी सूचना आपको दी गई थी, कल सुबह का प्रयास बिजनौर जिले के इंटरनेशनल प्लेयर राहुल चौधरी सुबह 10 बजे जेपी पब्लिक स्कूल में होंगे। और दूसरे हमारे बनारस से चलकर हमारे मेहमान यूपी कबड्डी बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं। जेपी स्कूल में सुबह पहुंच जाएंगे। कल बहुत अच्छे रोमांचक मैच हो रहे हैं। सभी को समय से पहुंचना है। जेपी एकेडमी ए और भागलपुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, थोड़ा सा कसकर खेलना होगा भागलपुर को। रोमांस इस आखिरी मुकाबले में देना होगा, इस टीम को टक्कर देनी होगी। ये प्लेयर जो जर्सी नंबर 4 हो, चाहे वो जर्सी नंबर 5 हो,
जेपी एकेडमी की ये पूरी कमेटी और जेपी एकेडमी के ओनर हमारे बीच बैठे हुए हैं, आनंद विकास गुप्ता जी। अपनी टीम का यह प्रदर्शन देखते हुए किस तरीके से जो उनके कोच हैं वो इस टीम पर किस तरीके से मेहनत करते हैं, मैं विकास गुप्ता जी को एक जानकारी दे दूं, जिनका अभी राहुल चौधरी जी का नाम लिया है। तो सर मैं आपको बता दूं कि हादरपुर की जमीन पर ये जो आपके कॉलेज के दो बच्चे हैं, इन्हें राहुल चौधरी जो फाइनल हुआ उन्होंने 51,000 रुपए रखाया था, उनके साजे में जो 60,000 रुपए आए थे। तो आपके जेपी एकेडमी के जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें वो समर्पित प्राइज उन्होंने करा था आपकी इस जेपी एकेडमी के लिए, जो कल आपके सामने उपस्थित होंगे। सन्नी और गोलू को, ये सन्नी और गोलू जो जेपी एकेडमी के लिए खेल रहे हैं, तो इतना शानदार, मुझे भी क्योंकि अक्सर मैं भी कमेंट्री करता हूँ जगह जगह जाकर, तो ये आपके बच्चे बहुत शानदार प्रदर्शन इन्होंने वहां करा और फिर से और बहुत अच्छा खेल वहां दिखाया। तो राहुल चौधरी जी ने हौसला बढ़ाया आपकी इस जेपी एकेडमी का, इन लड़कों का वहां जिस आपके कॉलेज में ये प्रदर्शन दिखाते हुए किस तरीके से, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि बच्चे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जमीन पर बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई है जेपी एकेडमी ए की टीम बहुत अच्छी पकड़ के साथ। जेपी दोबारा बोले, जेपी एकेडमी 13 भागलपुर 2। हाँ देखिए आप, ये एक अच्छी टीम की पहचान होती है कि स्कोर बोर्ड 13 पर है और ये जो लड़का है बहुत ही शानदार 4 नंबर और गजब और बहुत सफाई के साथ अपनी टीम के लिए पॉइंट लेता है। चाहता हूँ सरतली वास्तवी, तो वहां से भी कुछ लोग आने थे जो कबड्डी को चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो कल वो यहाँ पहुंचेंगे। तो कल मैं मानता हूँ कि आपका पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भर रहेगा। बहुत गजब की रेड देता है जेपी एकेडमी का ये रेडर, कवच की बुलंद आवाज के साथ लेफ्ट से रेड और टांगे में बहुत चुस्त है और बिल्कुल कसी हुई। अब की बार लगता है कोशिश है, छोड़ दे कैच बन गई, पकड़ अच्छी थी अपने यहाँ भागलपुर की। कैच की सामने बैठे हुए हैं और सीनियर प्लेयर है और पूरी तरीके से युवाओं में भरपूर अपना अनुभव झोंक रहे हैं और बहुत अच्छी पकड़ के साथ। 15 जेपी एकेडमी 4 भागलपुर। 15-4 के साथ जेपी एकेडमी का एक खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 शानदार रेड के साथ राइट से रेड लेता हुआ कवच की बुलंद आवाज के साथ और बिना किसी पॉइंट के वापस बहुत तेजी के साथ भागलपुर का एक खिलाड़ी लेफ्ट से रेड लेता हुआ ब्लैक निकल के और ये थोड़ी अच्छी पकड़ के साथ नंबर जर्सी को बाहर जाना होगा, आउट और फिर से वही 4 नंबर खूबसूरत खिलाड़ी इस खूबसूरत शरीर के साथ कवच की बुलंद आवाज के साथ पूरी तरीके से झंझोड़ देते हैं और देखिए कितना सफाई के साथ पॉइंट किया अपनी टीम के लिए। इस जेपी एकेडमी पब्लिक स्कूल के प्रोग्राम में बहुत शानदार टीमें यहाँ शिरकत करी है इस टूर्नामेंट में। बनारस हो बहुत अच्छा, क्योंकि देखने से ही खिलाड़ियों का पता लगता है। बनारस के कोच भी शायद यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत शानदार सेट है। कल उनका मुकाबला, जब कांटे का मुकाबला नॉकआउट मुकाबले चलेंगे तो बहुत शानदार मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। आजमगढ़ से योगेंद्र पाल जी और बनारस से अमित जी यहाँ डाइस पर मौजूद है। उनका यहाँ आने पर कमेटी की तरफ से और स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ अपनी टीमों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं कोच है टीम के जितने भी सलाहकार। ध्रुव भाटिया जी यहाँ पहुंचे हैं, शायद मित्र हैं
हमारे आर्यन जी के, विकास गुप्ता जी के, तो वो भी यहाँ अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जेपी एकेडमी पब्लिक स्कूल की तरफ से। और ये सन्नी क्या बात है, कमाल की जंप लगाते हैं और कमाल का पॉइंट अपनी टीम के लिए। दिल्ली के जो कैप्टन हैं वो शुभम भाई से मिले। दिल्ली के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आकर शुभम भाई से मिले। वो बहुत ही अच्छी पकड़ निकलने की कोशिश है, छटपटा रहे हैं लेकिन हथियार डालने होंगे, दूसरी हर हाल में हथियार डालने होंगे। बहुत अच्छे अच्छे पकड़ने वाले तीन हो। ये भाई ने सुपर टैकल क्या है? सुपर टैकल यही वो जमी है जब यहां से निकलकर आज खिलाड़ी दिल्ली पहुंचता है और फिर अपनी प्रो कबड्डी में जगह बनाता है। जैसे अभी हमारे अतिथि यहाँ आए थे रोहित चौधरी जी, जो नेशनल प्लेयर है प्रो कबड्डी के, और अपना कीमती वक्त देकर यहाँ गए। और कल इंटरनेशनल प्लेयर जो जलालपुर से बिजनौर के पास पड़ता है, राहुल चौधरी जी सुपर खिलाड़ी हैं, वो भी आज पहुंच चुके हैं अपने आवास पर और कल यहाँ अपना कीमती वक्त देंगे जेपी एकेडमी के लिए। दो डायरेक्ट बागड़पुर दो ढाई आर्यन दिल्ली टीम रेड के कर रहे कैप्टन, हैं दिल्ली जेपी टीम के एकेडमी के कैप्टन ग्राउंड में बहुत जल्द बढ़िया पहुंचे। राइडर हैं ये भी। हाँ, मैच होना है। कवच कवच की बुलंद आवाज के साथ वो ढाई में करोड़ों मरों की स्थिति होती है जैसा बोला जाता है, और ये पॉइंट लेना होगा, देना होगा। राइट से रेड देते हुए कवच कवच की बुलंद आवाज के साथ, और हुआ हैंड आखिर कर लगा ही दिया इस जर्सी नंबर 11 के लिए, और इन्हें बाहर जाना होगा। और रेड और पास हुए यहाँ जर्सी नंबर 5। क्या मुकाबला चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छी पकड़ लिए गए। स्कोर चेक कर। अरे फिर से चले 19 9 का नंबर की स्कोर भाई। जर्सी में 19-9 और 9 का स्कोर 19। समझ ले आप 19 किसका है। शुभम भाई खुश है, आपका चेहरा बता रहा है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जेपी एकेडमी के ही 19 है। कल सारा दिन आपको इस स्कूल के लिए वक्त देना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ इस स्कूल में, मैं जानकारी भी कर रहा था। यहाँ टीचर्स लोग बैठे थे, उनसे बातचीत चल रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस स्कूल में, क्योंकि मुझे न्योता दिया गया था हमारे शुभम भाई की तरफ से और मनीष जी की तरफ से। क्योंकि अक्सर जब ये जाते हैं तो जगह जगह पीटीआई वगैरह का काम भी करते हैं। अभी भाजपा में प्रोग्राम हुआ था, तो वहां भी दोनों लोग मौजूद थे। थर्ड रेड दो ढाई। हाँ, मेरे साथी कमेंटेटर जो ऑल इंडिया कमेंट्री करते हैं, हमारे साथी मेरे सीनियर भी हैं, इदरीस मुजफ्फर नगरी, वो भी यहाँ आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथ। और कल मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा बोर तो हाँ, क्योंकि मैं मुकाबले कुछ कसे में नहीं हुए, लेकिन जैसा जानकारी हमारी शुभम भाई की तरफ से मिल रही है, टीमें मैं भी देख रहा हूँ 2-3 टीमें पहुंची है, कुछ सफर में है और कुछ कल पहुंच जाएंगी। ये भी टू ढाई है। इसके बाद जानकारी दूंगा। 2 नंबर जर्सी कवच कवच की आवाज के साथ बहुत तेजी के साथ रहता हुआ, और ये सेवा बहुत तेज नहीं फंस गए चक्रू में। 4 खिलाड़ियों के चक्रू में एक खिलाड़ी फंसा है जेपी एकेडमी का, और खिलाड़ी को जोड़ा और 5 करा, और 5 के साथ फिर रेड देने चले यहाँ बागलपुर का ये खिलाड़ी। जेपी एकेडमी की ओर से भागलपुर भी कुछ करतब दिखा रही है, क्योंकि बारीकी निगाह है उनके कोच की, और पूरी तरीके से कभी कभी बीच में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में है। चले 1 नंबर की जर्सी में अंश जेपी एकेडमी के प्लेयर।
हमारे सीनियर है, हमारे चाचा जी बैठे हैं, कमेंटेटर रहे अपने जमाने के, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। और प्रधान जी भी है, मौजूदा प्रधान है। तो आज सुबह से पता नहीं एक मसला है कोई गांव के आसपास का, वो बाखूबी बाकायदा पूरे स्टाफ को धमका के रख रखा है और तार को टस से मछली बंद करके कह दिया है पक्का। लाइन मैन का कोई रगड़ा है जैसा मेरी है। और सेकंड हाफ के बाद पहली मैच जेपी की तरफ से देखिए बहुत तेजी के साथ पहाड़पुर के ग्राउंड में कवच की बुलंद आवाज के साथ बहुत चतुराई के साथ, बहुत चतुर रेडर है जेपी एकेडमी का, आसानी से पकड़ में नहीं आएगा और बिना किसी स्कोर चेक, बहुत शानदार पकड़। स्कोर चेक, हमारे स्कोर थोड़ा स्कोर को चेक करा दें। 21-10 ठीक, 21 जेपी और 10 बागड़पुर। ओहो ये बहुत अच्छी पकड़ थी। और फिर यहाँ कैचर को आउट होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी बीच में मिस्टेक हो जाती है, ऐसा लगता है रेडर को कि मैंने टच किया है, लेकिन उससे ज्यादा टच जो होता है उसे पता होता है, क्योंकि जर्सी उसके शरीर पर होती है, तो जब टच होता है तो उसे ज्यादा बेहतर पता होता है। 3 कैचर बचे हैं। सुपर टैकल सिचुएशन इनमें से कितने बाहर बैठते हैं या एक खिलाड़ी को छोड़ते हैं, इस रेट पर देखना होगा। बीच में हाथ लगाने की कोशिश, लेकिन नहीं। भागलपुर का एक खिलाड़ी तमाम टीमें जो यहाँ पहुंची हैं वो आरामगाह में हैं, लेकिन कल जो मुकाबले चलेंगे वो नॉकआउट चलेंगे। रोड काफी करीब है, जो टीमें हारेंगी वो सीधा बसे फुलफुल करेंगी, उसमें बैठकर अपने घर पहुंचेंगी, और तमाम टीमें जीतने वाली यहाँ रुकती रहेंगी। और देखिए भाई रेड 2 डाई भागलपुर फास लिया, शानदार चयन पंडित की, एक नंबर खिलाड़ी। इधर भी 2 डाई, जेपी एकेडमी 2 डाई रेड, बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी पिछले पहले हाफ में। 5 नंबर के खिलाड़ी गौरव माथुर, बहुत ही शानदार टच। तो मात्र एक खिलाड़ी, लास्ट खिलाड़ी बहुत ही शानदार डिफेंस जेपी एकेडमी। बस ऑल आउट, बागड़पुर ऑल आउट होती हुई। बहुत ही शानदार जर्सी नंबर 4 सभी खिलाड़ियों को हिलाकर फेंक देता है और बहुत अच्छी रेड देते हुए। आपकी बार नुकसान हुआ, 2 पॉइंट। 2 कैचर आउट। बोनस के करीब जाने की कोशिश चेक करते हुए हमारे ऑफिसर
कोई मौका नहीं मिला, दो हो गई। तो जर्सी वाह, बोनस के चक्कर में से लेकिन आउट होना पड़ेगा रेडर को। बहुत शानदार भागलपुर का 14 क्लब भागलपुर और 27 जेपी एकेडमी चांदपुर। हैंड टच लगाने की कोशिश, कोई कामयाबी नहीं। स्लिप लगाने की कोशिश, फिर कोई कामयाबी नहीं। आपकी बार बनाने की कोशिश है पकड़, और बहुत गजब लगता है। चेक करते हुए दोनों रेफरी, क्योंकि बारीकी निगाह रख रहे हैं। कोशिश अच्छी थी और रेडर को आउट होना पड़ेगा। बहुत अच्छी कोशिश थी। लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। हैंड टच लगाने की कोशिश 5 नंबर जर्सी। इसके बाद जो मुकाबला होगा लखावटी और खरर के बीच होगा। खरर मुजफ्फरनगर। अच्छा 29-14 एकेडमी चांदपुर और 14 क्लब भागलपुर। लखावटी और खरर मुजफ्फरनगर दोनों टीमें जल्द से जल्द तैयार होकर ग्राउंड पर रिपोर्ट करें। दो डायरेक्ट जेपी की तरफ से और ये खिलाड़ी पकड़ और ये लिया। कैच कर लिए बागड़पुर के मैदान में। पॉइंट मिला खिलाड़ी चले हैं जेपी के मैदान में। और ये जेपी एकेडमी के कपूर भाई ने फिर से इससे मिस्टेक अगला की। मैच लखावटी वर्सेस खरड़ मुजफ्फरनगर दोनों के बीच होगा। लखावटी और खरड़ मुजफ्फरनगर दोनों टीमें तुरंत तैयार हैं। स्कोर 16 चौधरी क्लब भागलपुर 30 जेपी एकेडमी चांदपुर। 16 और 30 का स्कोर। और ये बागड़पुर के खिलाड़ी आर्यन बहुत मेहनत करते हैं। ये भी अपनी टीम के लिए सब जूनियर के प्लेयर है, अभी बहुत मेहनत करते हैं।
और ये पॉइंट ले गए, पॉइंट मिला जेपी जेपी एकेडमी। एकेडमी। लास्ट 5 मिनट। लास्ट और 5 ये मिनट। खेल समाप्ति में 5 मिनट का समय शेष है। भागलपुर को मेहनत करनी होगी, मैच में वापसी लेना है तो मेहनत करनी होगी भागलपुर को। और ये रासू नवदीप के लिए 20 रुपए आए हैं। ये जेपी एकेडमी का प्लेयर है नवदीप। ये बाहर से दर्शक कोई भी आवाज ना करे भैया, प्लेयर के लिए कोई ना बोले। समीर अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं, लखापटी और खरड़। और ये जेपी के खिलाड़ी भागलपुर के ग्राउंड में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। गौरव माथुर अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये पॉइंट मिला जेपी एकेडमी। और ये भागलपुर के खिलाड़ी गेम समाप्त का 3 मिनट भैया, लास्ट 3 मिनट टू गो। भागलपुर को मेहनत करनी होगी भाई। और ये पॉइंट मिला भागलपुर। और ये नवदीप सिंह रेड पर चले हैं, नवदीप। और ये देखिए भैया पंडा पंडा। और ये भागलपुर फैसला भागलपुर दोनों सुपर टैकल 2 पॉइंट 2 पॉइंट। दो डायरेक्ट। ये भागलपुर के खिलाड़ी जेपी के मैदान में, जेपी पब्लिक स्कूल की ये ग्राउंड में मैच चल रहा है। जेपी एकेडमी जेपी स्कूल की टीम है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट टू गो भैया। ये दोनों ही टीमें पड़ोसी टीमें हैं, भागलपुर और जेपी। और ये कैच हो गए, पॉइंट मिला जेपी। ये अंश बहुत अच्छा कैच करते हैं। ये भी जूनियर के प्लेयर हैं अंश, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, ऑलराउंडर प्लेयर है ये। और ये पॉइंट मिला भागलपुर। ये सुपर टैकल कर लिए गए सन्नी। और ये और मैच विजयी खेल जेपी समाप्त एकेडमी हुआ। विजयी।